हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि युद्ध हुआ? हाँ भार्गव, आपके होते हुए युद्ध हुआ? हाँ, संसार का सबसे भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में भीषण संहार हुआ महर्षि उत्तंक। नहीं केशव, कौरव और पांडवों के वीर आपस में लड़कर यमलोक पहुंच गए। पुत्र पौत्र बंधु सहित सारे योद्धाओं का विनाश हुआ। लाखों योद्धा मारे गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और द्रौपदी पांडवों के सारे पुत्र मारे गए। इस महाभयंकर युद्ध में केवल 10 योद्धा बच गए। भार्गव उत्तंक, 5 पांडव, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और मैं, शेष सभी मारे गए। इतना भीषण विनाश हुआ, सबके सब मारे गए। ये अच्छा नहीं हुआ केशव, अच्छा नहीं हुआ। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। ये अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सारथी, रथ रोको। द्वारिकाधीश, यह महर्षि उत्तंक के तप सामर्थ्य का प्रभाव है। उन्होंने ये अपने तपोबल से हमें संकेत भेजा है कि मैं द्वारिका जाने से पहले उनसे भेंट करूं। हे महातपस्वी, हे भार्गव उत्तंक, देव की पुत्र कृष्ण आपको प्रणाम करता है। योगियों के योगी, तपस्वियों के तपस्वी, देवकी नंदन श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान, आपने मुझे प्रणाम करके समस्त लोकों में मुझे प्रतिष्ठित कर दिया है। आपकी महान तपस्या के सामने सारी प्रतिष्ठाएं मांद पड़ गई हैं। हे प्रभु, आपके श्रीमुख से निकलने वाले वाक्य तो आपकी बांसुरी के सुरों से भी अधिक मन भावन है। आप अपनी आवाज से सभी का मन मोह लेते हैं, परंतु आपके दर्शनों से तो सभी सम्मोहित होते हैं। आपने मेरा मन मोहकर मुझे सम्मोहित कर दिया है प्रभु, सम्मोहित कर दिया है। हे भगवान, मेरी ये श्रद्धा है कि आपके होते हुए संसार में सब चैन की बांसुरी बजाएं। मैं ये जानता हूं कि कौरव और पांडव युद्ध के कगार पर खड़े थे, परंतु मैं ये भी मानता हूं कि आपने कुरुकुल के ज्येष्ठों और श्रेष्ठों को अपनी मधुर वाणी से समझा बुझाकर सम्मोहित कर दिया होगा। मेरा विश्वास है प्रभु कि कौरव और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने जा रहा था, उसे और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले भीषण संहार को आपने अवश्य टाल दिया होगा। प्रभु, आप बताते क्यों नहीं कि आपने अपने शक्ति से
सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था, कोई अनर्थ नहीं होने दिया। महर्षि, बात बहुत आगे निकल चुकी थी। बात कितनी आगे बढ़े आपके सामर्थ्य से परे नहीं हो सकती प्रभु। आप तो सामर्थ्यशील हैं। आपके जैसा कुशल योद्धा अखिल भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं। दुर्योधन ये बात समझ नहीं सकता था, इसलिए युद्ध पर उतारू हो गया। परंतु आपने दुर्योधन को अपनी शक्ति का परिचय देकर युद्ध पर अंकुश अवश्य लगाया होगा। प्रभु, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं भृगुनंदन, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि युद्ध हुआ? हाँ भार्गव, आपके होते हुए युद्ध हुआ? हाँ, संसार का सबसे भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में भीषण संघार हुआ महर्षि उत्तंक। नहीं केशव! कौरव और पांडवों के वीर आपस में लड़कर यमलोक पहुंच गए। पुत्र, पौत्र, बंधु सहित सारे योद्धाओं का विनाश हुआ। लाखों योद्धा मारे गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और द्रौपदी पांडवों के सारे पुत्र मारे गए। इस महाभयंकर युद्ध में केवल 10 योद्धा बच गए। भार्गव तंक, 5 पांडव, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और मैं शेष सभी मारे गए। इतना भीषण विनाश हुआ, सबके सब मारे गए। ये अच्छा नहीं हुआ केशव, अच्छा नहीं हुआ। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। ये अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा केशव। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ठहरिए भृगुनंदन, श्राप देने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करके उसको बदलने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि ऐसा करना विधि के विधान को बदलना होता, जो सृष्टि के विधाता का विरोध है। इसलिए युद्ध में भाग लेने वाले अपनी मृत्यु के अनुसार अपने अंत को पहुंचे। ये सब तुम मेरी श्राप से डर कर कह रहे हो केशव। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा केशव। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ये स्वयं आपके लिए उचित नहीं है। आप तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। हे द्विगश्रेष्ठ, आपने ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया है। आपने अपनी सेवा से गुरुजनों को संतुष्ट किया है। आपने अपनी तपस्या से महान तपोबल अर्जित किया है। शाप देने से आपकी ये सारी आध्यात्मिक उपलब्धि नष्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि शाप के कारण आपका तपोबल शून्य हो जाए। मेरा तपोबल शून्य नहीं होगा कृष्ण।
मैंने किसी का कल्याण नहीं किया है और ना ही मैंने किसी के अकल्याण के बारे में सोचा है। मैंने अपना तपोबल केवल मृत्यु लोक की भलाई के लिए अर्जित किया है। यदि मेरे तपोबल से मनुष्यों का कल्याण नहीं हो रहा है तो हो जाने दो मेरा तपोबल शून्य। हे महर्षि, आप जैसा महाज्ञानी ज्ञान और अहंकार की सीमा पर खड़ा होकर अध्यात्म तत्व भूल रहा है। अध्यात्म तत्व? मुझे बहलाने और बहकाने का प्रयास मत करो केशव। हे भार्गव, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हे भृगुकुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षि, आप मेरा सत्य स्वरूप जानिए। मैं शाप, ताप, काल से परे हूं। मैं किसी के भी शाप के प्रभाव में नहीं आ सकता। कोई भी शाप मुझे नहीं लगता। परंतु मैं तपस्वियों के तपोबल का आदर करता हूं। पतिपरायण स्त्रियों के पतिव्रत का सम्मान करता हूं। सत्यवचनी व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा का सत्कार करता हूं और धर्मात्माओं की धर्मनिष्ठा का गौरव करता हूं। इसलिए इनके वचनों को मैं ही सत्य का रूप देता हूं, अर्थात इनके शाप मेरे ही कारण सच होते हैं। क्योंकि अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूं। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा है। संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूं। ज्ञानी जिसे सत असत, व्यक्त अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वो सब मेरे ही स्वरूप हैं। जब भी युग का परिवर्तन होता है तब प्रजा की भलाई के लिए, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में भिन्न भिन्न श्रेणियों में अवतार लेकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूं। हे महात्मन, यदि यह युद्ध नहीं होता तो पृथ्वी पर पापों का बोझ बढ़ जाता। धर्मात्माओं के साथ धर्म भी कारागृह में बंदी बन जाता। अधर्म और अधर्मियों से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो जाती। यज्ञ, तप, पुण्य नष्ट हो जाते और आप जैसे तपस्वियों का आदर सत्कार करने के बदले उनका तिरस्कार किया जाता। हे भार्गवोत्तंक, यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे अवतीर्ण होने का उद्देश्य नष्ट हो जाता। मैंने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो अवतार धारण किया है। यही बात मैंने युद्ध होने से पहले अर्जुन को भी बताई थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतिताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। हे तपस्वी श्रेष्ठ भार्गव,
कौरव अर्थात अधर्म बलवान हो गया था और पांडव अर्थात धर्म क्षीण हो गया था। इसलिए मैंने पांडवों की नहीं, धर्म की सहायता की। क्या मैंने ये गलत किया? हे द्विज श्रेष्ठ, हे महर्षि, हे भार्गव उत्तंक, अधर्मियों का विनाश करने के लिए ये सब क्या परम आवश्यक नहीं था? क्या अब भी आप मानते हैं कि मैंने युद्ध की अनुमति देकर अपराध किया? क्या अब भी आप मानते हैं कि मैं शाप के योग्य हूं? यदि आप ऐसा ही मानते हैं तो आप मुझे अवश्य शाप दीजिए। मैं आपके वचनों का, आपके शाप का निश्चित ही आदर करूंगा। आपका शाप सत्य प्रमाणित होगा। प्रभु, भक्त अपने भगवान को कभी शाप नहीं देता। प्रभु, प्रभु, मैं अपने अहंकार में सचमुच बहक और भटक गया था। आपने मेरे अहंकार का नाश करके मुझे अनुग्रहित कर दिया है प्रभु, अनुग्रहित कर दिया है। हे जनार्दन, आपके दर्शनों की लालसा में ही द्वारिका के मार्ग पर आकर तपस्या करने बैठा था। आपके श्री मुख से अध्यात्म तत्व सुनने के कारण मैं धन्य हो गया हूं प्रभु, मैं धन्य हो गया हूं। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनाए रखिए, सदा बनाए रखिए प्रभु, सदा बनाए रखिए। अहंकार और अज्ञान के अधीन होकर मैंने आपका जो अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नहीं मुनिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि आपने एक अनोखा उदाहरण संसार के सामने रखा है कि ईश्वरी शक्ति को भी अपने कर्मों का लेखा जोखा तपस्वियों ज्ञानियों के सामने प्रस्तुत करना होता है। यह आपकी महानता है भगवान कि आप अपने भक्तों को अपने आप से श्रेष्ठ बताते हैं। अन्यथा भक्तों में इतनी क्षमता कहां है कि आपसे बराबरी करने की भी कल्पना करें। हे जगत नायक, हे विश्वात्मन, आपके उपदेश से मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न और आपके प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया है। हे विष्णु, हे सहस्त्रबाहु, हे सर्वव्यापी परमात्मा, आपके साक्षात दर्शन के बाद आपका विश्व रूप जो आपने अर्जुन को दिखाया था प्रभु, वही देखने की इच्छा मन में जाग गई है। आप मुझे अनुग्रहित करें। यदि आप मुझे अनुग्रहित करेंगे तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी प्रभु, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी प्रभु। आपकी तपस्या अवश्य सफल होगी ऋषि श्रेष्ठ। अर्जुन ने मेरे जिस विश्व रूप को युद्ध से पहले देखा था, उस सनातन वैष्णव स्वरूप का मैं आपको दर्शन कराता हूं।
परात्पर नारायण, आपको मेरा प्रणाम। हे पद्मनाभ पुंडरीकाक्ष माधव, आपको मेरा प्रणाम। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आप ही के रूप हैं, आप ही अंतर्यामी पुराण पुरुष हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप संपूर्ण वेदों के एकमात्र वेद तत्व हैं, संपूर्ण देवता आप ही के स्वरूप हैं। आपको मेरा शत शत प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। हे महर्षि, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप मुझसे कोई वर मांगिए। हे महातेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आपके इस दिव्य विश्व रूप का जो मैं दर्शन कर रहा हूं, यही मेरे लिए आपकी ओर से बहुत बड़ा वरदान है प्रभु, बहुत बड़ा वरदान है प्रभु। हे मुनिवर, मेरा दर्शन अमोघ है। आपको अवश्य मुझसे कोई वर मांगना चाहिए। मांगिए मुनिवर। हे पुराण पुरुष, यदि आप वर मांगना मेरा आवश्यक कर्तव्य समझते हैं, तो प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे इस मरुभूमि में, जहां जल दुर्लभ है, यथेष्ट जल प्राप्त हो। तथास्तु। हे भृगुनंदन, जब आपको जल की इच्छा हो तब आप मेरा स्मरण कीजिए, आपको तत्काल ही जल प्राप्त हो जाएगा। मैं अनुग्रहित हो गया हूं प्रभु, मैं अनुग्रहित हो गया हूं प्रभु। हे भार्गव उत्तंक, अब मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।